बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, बताएं, काफी दिनों से लता जी की तबीयत नादुरुस्त थी और आज ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी क्षति है इंडस्ट्री के लिए, परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। 29 दिन तक जो है वो एडमिट हुई। मैं आपको बता दूं कि वो 8 तारीख को जो है कोरोना से संक्रमित जो है पाई गई थी। उसके बाद उन्हें जो ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट किया गया था। लगातार जो है कभी वो नॉर्मल वार्ड में थी, कभी वेंटिलेटर में थी, कभी आईसीयू में एडमिट थी। बीच में खबरें आई कि वो ठीक भी हो चुकी हैं, बीच में उन्हें निमोनिया हो गया, ये भी खबरें आई। उसके बाद हमने देखा कि परसों एक खबर आई उनकी हालत में सुधार, लेकिन कल जो है ये खबर आई कि फिर से वो वेंटिलेटर आईसीयू में है। और लगातार कल से उनके जो चाहने वाले हैं, उनके परिवार जो करीबी लोग हैं, कल हमने देखा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे यहाँ पे। शरद पवार की जो बेटी सुप्रिया सुले वो पहुंची थी, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे देखने पहुंची, आज सुबह नितिन गडकरी देखने पहुंचे, संजय राउत ने ट्वीट की एक युग का अंत हो गया। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है क्षति जो है परिवार के, इंडस्ट्री के लिए, फैंस के लिए है। 30,000 से जो है ज्यादा गाने जो है लता दीदी ने गाए थे। उनके गानों को लोग आज भी गुनगुनाते हैं और वो आवाज, वो मधुर आवाज जो है वो अब हमें सुनने को नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं 2019 में भी इसी तरह जो है लता दीदी को जो है एडमिट कराया गया था। उस समय भी जो सांस लेने में जो समस्याएं आई थी, उसके बाद जो है अब जाके उन्हें एडमिट कराया गया था। 29 दिन तक वो एडमिट थी और आज जो है कुछ ही देर पहले उन्होंने अंतिम सांसें ली। जी, अभी वहां पर हॉस्पिटल में कोई पहुंच रहा है? वहां पर कौन कौन देखिए, है? जैसे ही ये खबर आ रही है लोगों का पहुंचना शुरू हो रहा है। अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है पहुंचे हुए थे और बाहर आके मीडिया को बता रहे किस तरह से उनके पारिवारिक संबंध थे लता जी से, लता जी के गाने किस तरह से थे, किस तरह से लोग उनको याद करेंगे, किस तरह से एक अलग ही क्रेज था लता जी के गानों को लेकर। ये सारी बातें जो है मीडिया शेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी पहुंची हुई है यहाँ पे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। तो जैसे ही खबर जो है सामने आई, लोगों के पहुंचने का तांता जो है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शुरू हो रहा है। जी, लता जी के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं थे, दुनिया भर में उनके फैंस से जरूरी, यानी ये बात तो जरूर है कि सबको दुख हुआ है। और काफी दिन से जब वो हॉस्पिटल में थी, उनकी तबीयत भी नादुरुस्त थी, तो सब लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए, निश्चित तौर पे हर कोई चाहता था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कई भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने जो है लता दीदी ने गाए हैं। उन गानों को सुनना जो है लोगों के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि लोग जो उन गानों को आज भी जो है सुनते हैं, समझते हैं उन गानों को लेकर। तो वो आवाज, वो गाने जो है अब लोगों को जो है नहीं सुनाई देंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस समय जो है शरद पवार और संजय राउत भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। और भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गायिकाओं में शुमा लता ने 13 साल की उम्र में 1942 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अब तक लगभग 30,000 से अधिक गाने जो गाए हैं। और 7 दशक के अपने करियर में उन्होंने कई ऐसे गाने गाए जो आज भी लोगों के जहन में है। इनमें अजीब दास्तां है, ये प्यार किया तो डरना क्या और नीला आसमां सो गया शामिल है। लता को भारत की सुर सामग्री के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा लता को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यानी एक बहुत बड़ी शख्सियत। संजय राउत ने ये ट्वीट करके कहा कि लता मंगेशकर अमर है, एक युग का जो है अंत हुआ है। तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ी क्षति है ये। और लोगों का पहुंचना जो है यहाँ पे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल वो शुरू है। जी बिल्कुल, हजारों गानों में उन्होंने खूबसूरत अपनी आवाज दी है, जादू बिखेरा है। हर पीढ़ी उनकी आवाज की एक पागल थी, यानी कहा जाए तो लता मंगेशकर ने लगभग अगर माना जाए तो 7 दशक तक अपनी आवाज, सुरीली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध किया है। देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं उनके गानों की जो फेहरिस्त है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। और उस चीज को जो है, उस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। उस आवाज को जो है कोई भी अब उस आवाज को नहीं गा सकता, क्योंकि वो एक कह सकते हैं कि एक युगों युगों में किसी एक को जो है वो सुर मिलता है और वो सुर जो है वो लता दीदी को मिला था। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया है। बहुत जूझी, 29 दिन तक जो है वो लगातार जो है कभी ठीक हो रही हैं, कभी वेंटिलेटर पे हैं, कभी आईसीयू में है।
तो कभी जो है फिर नॉर्मल वार्ड में आ जा रही, कभी उन्हें निमोनिया हो जा रहा है, कोरोना से ग्रसित थी, कोरोना ग्रसित होने के बाद फिर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो बहुत जूझी वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में, लेकिन अंत में कह सकते हैं कि हमने एक बहुत अच्छी गायिका को जो है खो दिया, और पूरा देश जो है इस समय शोक में डूबा हुआ है। जी शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस सवाल ही नहीं उठता। वो जो पहला ही गाना मेरे लिए उन्होंने आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, मुझे जब सुना तो ऐसे गाने अब कहाँ सुनने को मिलेंगे। वो दौर, वो प्यारा दौर, वो मिलना जुलना, वो एक घर की तरह जिसके घर से खाना आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये वो बातें अब नहीं है। लता जी को मैं अभी थोड़ा अपने आप को संभालूंगा। मेरे इट्स सो सैड फॉर मी। मुझे तसल्ली देते देते चली गई हो जी। और जब आखिरी बार आपकी उनसे मुलाकात हुई थी तो क्या कहा था उन्होंने आपसे? लास्ट में फोन पे ही बात हुई थी। उन्होंने कहीं ट्वीट पे पढ़ा था मैं किसी वजह से उदास हूँ, तो उन्होंने आधे घंटे से भी ज्यादा मुझे बैठे मेरे साथ बातें करती रही, तसल्ली दे। और मुझे पता नहीं क्यों सब बहुत प्यार करती थी, और दुनिया भर उनसे प्यार करते हैं लोग, दुनिया भर से हैं। मेरे साथ पता नहीं खास उनको रिश्ता था। और शुक्रिया धर्मेंद्र जी।